मुद्दे पर सबसे ज्यादा चोट है उसी के साथ शुरुआत करें। वो कह रहे हैं कि सनक है आप में, योजनाएं थी उनका नाम बदलने की और इसीलिए आपने उस सनक के तहत ये नाम बदला है। देखिए, जो सनक कहा तो ये पूरा देश जानता है, नाम रखने की सनक थी या बदलने की सनक है। संख्याएं देख लीजिए किसके नाम पे देश में क्या क्या बनाया गया है तो साफ समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता 3 बार बोले और यही वंदे मातरम में इनकी पार्टी वाले कहते हैं भारत को माता नहीं बोलेंगे मगर व्यक्ति को राष्ट्रपिता बोलेंगे। ये होता है दोहरा चरित्र, ये बहुत साफ समझ में आता है। सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर और भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, मैं इंडिया गठबंधन और भारत की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, बधाई नहीं देते, सुर्खियां बटोरते हैं पाकिस्तान में। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम है पृथ्वीराज चौहान और काम मोहम्मद गोरी वाले जो कहते हैं कि पहले ही दिन हम लोग हार गए थे। जल्दी से सुप्रिया जी आप माइक उठाइए। वो कह रहे हैं कि पहले 100 दिन था, हम 125 दिन कर रहे हैं, हम तो बेहतर कर रहे हैं। नाम है नरेंद्र मोदी, लपके जाएंगे लाहौर सेवई खाने शरीफ जी के साथ। नाम है नरेंद्र मोदी, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। तो नाम पर मत जाइए। इनको शुरू से महात्मा गांधी से दिक्कत है। महात्मा गांधी को मारने वाले इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित थे। हेलो फ्रेंड्स, एक और डिबेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच की होने वाले डिबेट के बारे में। जब भी इन दोनों में डिबेट होती है तो काफी रोमांचक डिबेट ये साबित होती है। तो यहाँ पर आज के डिबेट का मुद्दा रास्तों के नाम। सुधांशु त्रिवेदी आरोप लगाते हैं सुप्रिया श्रीनेत पर, कांग्रेस ने हर बार यहाँ पर हर चौक के, दिल्ली में हो या कई राज्यों में या जिलों में, सिर्फ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पथ ऐसे नाम रखे, ना कि कोई जो फ्रीडम फाइटर्स है जैसे कि भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, इनके नाम पर नहीं रखा गया है। सुप्रिया ये डिबेट इतनी रोमांचक हो जाती है, सुधांशु त्रिवेदी पूरे कांग्रेस के राज खोल देते हैं। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत आरोप लगाती है सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी पार्टी पर, इनको महात्मा गांधी से पहले से दिक्कत थी। इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचा। गांधी के आखिरी शब्द हे राम थे। यहाँ पर कांग्रेस ने कितने सालों से राम मंदिर को नहीं बनाया, इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में 14 वकील लगाए, पर ही महात्मा गांधी के आत्मा की हत्या कर दी गई, ऐसा उन्होंने बताया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अब मैं आती हूँ मूल बात पर। नाम बदले या ना बदले, महात्मा गांधी को ये ना तब मार पाए थे ना अब मार पाएंगे। राष्ट्रपिता कहने पर इनको बड़ी आपत्ति है, वो अलग बात है। इनको आपत्ति है महात्मा गांधी को महात्मा कहने पे। वो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहा, बापू कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, उस पर भी आपत्ति। वो सब बातें छोड़ दीजिए। जब मनरेगा का कानून आया तो संसद में दोनों पक्षों ने, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, पक्ष और विपक्ष ने जोरदार नारे लगाए। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं ये क्या कर रहे हैं मनरेगा में और मनरेगा का क्या परिणाम हुआ। मनरेगा से 14% आय बढ़ी रूरल इंडिया की। मुझे नहीं पता सुधांशु जी को कुदाल या फावड़ा का अंतर पता है कि नहीं पता है, संबंध में नहीं जानती, लेकिन मैं जरूर जानती हूं क्योंकि मैं किसान की बेटी हूं, मैं जानती हूं, इसलिए मेरी बात सुनिए। अब आप कोरोना काल में मनरेगा ना होता तो गांव में लोग भूखमरी से मर जाते, संजीवनी साबित हुआ। जब मनरेगा आया सितंबर 2005 में तो 13 महीने सिविल सोसाइटी से, स्टेक होल्डर से, विपक्ष से विचार विमर्श करके यह कानून लाया गया। अगर आप किसी परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का साल में रोजगार की गारंटी दे, 2024-25 में इस सरकार ने औसतन मनरेगा के अंतर्गत 42 दिन का काम दिया। 50 दिन का काम दे नहीं पा रहे हैं, बात 125 की कर रहे हैं। यह है जुमला वीरों की सरकार। ग्रामीण इलाके में रहते थे, आप काम मांग सकते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको काम देना पड़ता था। कानून में तो यह तक निहित था कि अगर काम ना दे पाए तब भी उनको भुगतान करना पड़ता। पूरी तरह से बिल कहता है अगर आवंटित फंड खत्म तो काम खत्म। सबसे पहले तो गारंटी छीन ली। 10,000 करोड़ रुपए का मान लीजिए काम हुआ, 7,000 करोड़ उसमें वेज बिल आया और 3,000 करोड़ की सामग्री आई। तो सेंट्रल को देने पड़ते थे 7,000 करोड़ पूरा वेज बिल, और 3,000 करोड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी 2,250 करोड़। 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और पहले वो 9,250 और 4,000 स्टेट गवर्नमेंट देगी। 60:40 का पेमेंट है। नाथूराम गोडसे का कोर्ट में दिया गया बयान है कि उसने 2 ही गोली मारी थी। ये तीसरी गोली किसने मारी थी ये जरा पहले क्लियर होना चाहिए, और कोई भी जाके चेक कर ले इसको। अरे आपकी विचारधारा ने क्या, तीसरी गोली किसने मारी थी? गांधी जी को गोली लगने के बाद 45 मिनट तक वो वहां रहे थे। आज बिरला मंदिर जहां से है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल जिसको वेलिंगटन हॉस्पिटल कहते थे, 45 मिनट क्यों नहीं गया कोई? क्यों चला रहे? पढ़े लिखे बच्चे, जर्नलिस्ट आपके अंदर इतना चिड़चिड़ापन क्यों है भाई? व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने, व्हाट्सएप के फर्रे नहीं पढ़ रहा हूं। बड़ी लोगों की रिस्पेक्ट करिए, पढ़े लिखे लोग। हाँ, इसीलिए मैंने बोला, चैलेंज करके बोलता हूं, अगर गलत बोला हो तो बताइएगा। गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? पता लगता ना कितनी गोली थी।
पुलिस ने किस आधार पे किया? कोई जांच नहीं हुई। गांधी जी पे ये RSS की मौत शाखा से के बिल्कुल आज सुनिए, आपने सच्चे अपने टर्न पे बोलिए भाई। आरएसएस नहीं, अभी आप लोगों को मैं जवाब जानकारी दूंगी। नहीं है, मत परेशान होइए। 13 दिन पहले मदन लाल पावा ने बम फेंका था। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? मदन लाल पावा को छोड़ दिया गया, जबकि मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर थे। उन्होंने लिख के केंद्र सरकार को भेजा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने छोड़ दिया, और उसके साथ साथ वो कह रहा नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है, पर आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये 13 दिन पहले घटना थी। महात्मा नहीं बोलेंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसीलिए आप सब ने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें जिन्ना हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है, महात्मा नहीं, और ये लोग नतमस्तक हो गए थे उसके आगे जाके। भारत के संविधान का सबसे बड़ा मजाक, जहां दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री से ऊपर होती थी, तो वो जो फर्जीफिकेशन होता था कि काम 50 लोगों ने किया और कोई 100 लोगों का वेज ले लेगा, वो अब नहीं हो सकता। तो अब हर हफ्ते का हिसाब देना पड़ेगा, कितना पेमेंट दिया, कितना काम कराया। तो ये भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त किया, करा दिया गया। उसके बाद मैं बात तो करूंगा। इस कारण जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ तो मिलकर आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकारें चला रहे थे। चीफ मिनिस्टर फजलुल हक थे, जिन्होंने पाकिस्तान फजलुल हक की पार्टी क्या थी? 41 में बोलिए। असली बात, पहले बात सुन, जिसकी भी पार्टी थी, अरे फजलुल हक ने- प्रजाकर्षक पार्टी थी, अरे मुस्लिम लीग फजलुल नहीं हक थी, ने पता नहीं लाहौर हवा के में- सेशन में हवा में पाकिस्तान जाइए, बनाने चेक कर लीजिए का अभी। प्रस्ताव पारित किया था। जरा देश क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था, तो ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे इसका दमन कैसे किया जाए। ये आपकी असलियत है, मेरा मुंह यहां पर मत खुलवाइए। आप कहते हैं कि 2 गोली चली, 3 चली, 4 चली, इतना फर्जीवाड़ा। आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए, जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, लगाइए जोर से नारा, लगाइए जोर से नारा। बोला मनरेगा में फर्जीवाड़ा होता था, 14% आय ऐसे ही बढ़ गई रूरल इंडिया की। लेकिन चलिए, अगर मैं आपकी 1 सेकंड के लिए बात मान भी लूं, तो 11 साल से फर्जीफिकेशन होने क्यों दिया? जरा ये बताइए। 11 साल तक झुंझुना बजा रहे थे क्या बैठकर सरकार में? किस तरह की व्हाट्सएप फर्रे की बात करते देखिए, सबसे बड़ा नाथूराम जो गोडसे narrative मुर्दाबाद भी बोल दे। अरे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, लगाइए नारा। गांधी व्यक्ति अरे नहीं, विचार थे। लगाइए गांधी का नारा विचार क्या लगाइए। था? नाथूराम ये लगातार गोडसे चिल्लाने लगी, क्या मुर्दाबाद, बेहुदेपन की हरकत कर रही है? नाथूराम दीजिए, गोडसे अभी जवाब दूंगा, तब देखिए गले में हलक अटक जाएगा। अरे हलक तो महात्मा आप करके गांधी, क्या है? अरे सुनिए, हलक तो तो देखिए आप चिल्लाती करके जा रही क्या है। है? पता गला नहीं तो इतना आपका चिड़चिड़प चुप हो इनके गया है। अंदर क्यों है, बोल ही समझ में नहीं नहीं पा आता। प्रवक्ता बताइए जिससे ये उलझती ना हो। बताइए कौन बनेगा करोड़पति का? एक कोई सवाल बता दीजिए। इसलिए शांति से बात करिए। महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं, विचार थे। महात्मा गांधी का विचार क्या था? राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। आखिरी शब्द था हे राम। शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और जिस दिन आपने हलफनामा दिया कि राम थे नहीं, राम की समाधि पे लिखे को झूठा कर दिया, आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने की। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। आपका ये गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलो बोलो। नहीं, आपका दोनों 10 सेकंड भाजपा का सांसद खड़ा हुआ है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अरे मैंने तो कहा मैं तैयार हूं, तुम बोलो। शरीर बड़ी की आत्मा, मैं कहता हूं आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद, दोनों को बोलो। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया नेत में ये डिबेट कैसी हुई। काफी रोमांचक हुई दोस्तों। तथ्य रखे गए सुधांशु त्रिवेदी द्वारा, वो काफी अच्छे रखे गए, और सुप्रिया नेत को इस डिबेट में हार झेलनी पड़ी। सुप्रिया नेत भी काफी आरोप लगाती है सुधांशु त्रिवेदी पर कि महात्मा गांधी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आपने महात्मा गांधी को हर बार यहाँ पर तिरस्कार किया है। सुधांशु त्रिवेदी भी कहते हैं हमने बिल्कुल भी तिरस्कार नहीं किया है। जब भी यहाँ पर बात होती है नाथूराम गोडसे की, तो महात्मा गांधी का तो नाम आता ही है। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने तो गांधी की हत्या की थी, उनकी बॉडी की हत्या की थी, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर महात्मा गांधी के आत्मा का गला घोटा है, आत्मा को ही मार दिया है। 2024 में कई जाकर ये राम मंदिर बना, और 2025 में यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ। पथ या मार्ग की बात है, सारे ऐसे रास्ते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के जो मेन लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हीं के नाम पर ही, ना कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम पर। इसी के ऊपर ये डिबेट हो रही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।